मोहन और राजू दोनों पड़ोसी थे। मोहन बहुत ही मेहनती था। वो हर वक्त काम करता रहता था, जबकि राजू एक नंबर का कामचोर था और सारा सारा दिन सोया रहता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मोहन ने मेहनत करके अपना खूबसूरत सा घर बना लिया और राजू उसी टूटे फूटे मकान में सोया रहता था। एक रोज तेज बारिश आती है और राजू के घर की छत से पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या, मेरे घर की छत टपकने लग गई है। मैं सारी रात कैसे गुजारूंगा। चलो मोहन के घर जाता हूँ और उसी के पास रात गुजारता हूँ। ये कहकर राजू मोहन के घर जाता है और उसके घर का दरवाज़ा बजाता है। मोहन भाई, मेरे घर की छत टपक रही है। क्या मैं रात तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ तुम्हारे घर पर? हाँ हाँ राजू भाई, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है, तुम रात मेरे पास गुजार लो। फिर राजू मोहन के घर में चला जाता है और मोहन उसे खाने की चीज़ें लाकर देता है, जिसमें काजू होते हैं, बादाम होते हैं। और राजू वो सब कुछ खा लेता है और उसके बाद आराम से मोहन के घर में सो जाता है। फिर अगले रोज़ सुबह होते ही मोहन राजू से कहता है। अरे राजू भाई, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर पर रहो और घर का ख्याल रखना। मैं कुछ ही देर में काम कर कर वापिस आ जाऊँगा। हाँ ठीक है मोहन भाई, आप जाएं, मैं आपके घर का अच्छे से ख्याल रखूँगा आपके जाने के बाद। जब मोहन काम पर जाता है तो राजू इसके घर में जो कुछ खाने के लिए होता है वो सब कुछ खा लेता है। और उधर मोहन बेचारा अपने काम में लगा होता है और फिर वो कहता है। बहुत भूख लगी हुई है, चलो अब घर चलता हूँ, काफ़ी काम कर लिया और घर जाकर कुछ खा लेता हूँ। और फिर जब मोहन घर जाता है तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। सब कुछ राजू उसे बिना बताए बिना पूछे ही खा जाता है। और जब मोहन देखता है कि घर में कुछ भी नहीं बचा और राजू भी आराम से सोया पड़ा है, तो वो राजू से पूछता है। अरे राजू, घर में फल पड़े हुए थे, वो सब कहाँ गए? मोहन भाई, वो तो मैंने खा लिए, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, वो फिर मैं खाकर आराम से सो गया। राजू को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्सा आना भी क्यों ना था। एक तो उसने राजू को अपने घर में रहने की जगह दी, दूसरा वो इसके बिना पूछे ही इसके सारे फल खा गया। वो सारा दिन काम करके आया था और उसे बहुत भूख लगी हुई थी। इस बात पर मोहन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फौरन राजू को अपने घर से निकाल देता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की चीज़ को उनसे पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चीज़ को उससे पूछे बगैर खाना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें।